नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय फंडामेंटल सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत पावरफुल लेकिन अंडररेटेड वैल्यूएशन मेट्रिक के बारे में, पीबी रेशो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू। बहुत लोग पी रेशो को जानते हैं, लेकिन पीबी रेशो का असली यूज बहुत कम लोगों को पता है। इस वीडियो को एंड तक देखना, जिधर आप समझोगे पीबी रेशो होता क्या है, कब यूज करना होता है, कब यूजफुल नहीं होता है। इधर हम डिस्कस करने वाले रियल लाइफ एग्जांपल्स बड़े कंपनीज के, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, डी मार्ट। पीबी से अंडरवैल्यूड स्टॉक्स कैसे मिलते हैं और मेन थिंग प्रोफेशनल एनालिस्ट इसको कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये पीबी रेशो एक्चुअली में होता क्या है? फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, पीबी यानी प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो ये बुक वैल्यू पर शेयर होता क्या है? बुक वैल्यू यानी कंपनी के एसेट्स माइनस कंपनी के लायबिलिटीज। इतना सिंपल है। यानी अगर कंपनी आज बंद हो जाए तो लिक्विडेशन के बाद शेयर होल्डर्स को कितना मिलना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। बुक वैल्यू 100 रुपए की है और स्टॉक 200 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, तो 100 बुक वैल्यू है और स्टॉक 200 है, तो 200 डिवाइडेड बाय 100, तो पीबी रेशो आ जाता है 2। यानी मार्केट कंपनी को 2x प्रीमियम दे रहा है। सिंपल। तो ये पीबी रेशो हाई है या लो? हाई पीबी मतलब ग्रेटर देन 3 to 4 मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रांड, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी और मार्केट एक्सपेक्ट्स स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और अगर ये लो पीबी क्या है देखे, तो लो पीबी मतलब लेसर देन 1। इसका मतलब है स्टॉक शायद अंडर वैल्यूड है, या कंपनी रिस्क फेस कर रही है, स्लो ग्रोथ फेस कर रही है, या पुअर प्रॉफिटेबिलिटी है। मतलब इससे हमको समझ में आता है लो पीबी मतलब स्टॉक चीप नहीं रहता है हर वक्त, और हाई पीबी मतलब हर वक्त एक्सपेंसिव ही स्टॉक है, इसका मतलब ये नहीं रहता है। तो अभी हम रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल। प्राइस है 1004 और बुक वैल्यू मुझे इधर दिख रहा है 351। तो इसको मैं 351 से डिवाइड करूं तो मेरा पीबी आता है 2.8, या आप देख सकते हैं 2.8 प्राइस टू बुक वैल्यू है। मतलब इसका इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं, हाई क्वालिटी बैंक है, स्ट्रॉन्ग आरओई भी हमको दिखने मिल रहा है, लो एनपीए है और कंसिस्टेंट ग्रोथ है। जब प्राइस टू बुक वैल्यू 2 to 3 के इसमें होता है तो यह नॉर्मल एंड जस्टिफाइड पीबी रेशो रहता है। दूसरा लेते हैं हम और एक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। अगर आईसीआईसीआई बैंक में देखने जाऊं तो वापस कैलकुलेटर लेते हैं, प्राइस है 1391 और बुक वैल्यू जो मुझे इधर दिख रहा है 466, और 466 के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरा आता है 2.98 प्राइस टू बुक वैल्यू। इधर आपको दिख रहा है 2.98 इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है। मतलब आईसीआईसीआई का प्राइस टू बुक वैल्यू एचडीएफसी के आसपास क्यों है? क्योंकि लास्ट 5 साल में आईसीआईसीआई ने रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आरओई, एनपीए ग्रोथ, ये सब इंप्रूव किया है, क्योंकि इसका री रेटिंग हुआ है बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। लेते हैं एसबीआई, एक पीएसयू बैंक। एसबीआई ट्रेड कर रहा है 962 पे, बुक वैल्यू मुझे दिख रहा है 617। अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरा आता है 1.4। तो पीएसयू होने के बाद भी 1.4 क्यों? क्योंकि अर्निंग स्ट्रांग है, क्रेडिट ग्रोथ भी स्ट्रांग है, एनपीएस लोएस्ट इन हिस्ट्री है और मार्केट ट्रस्ट इंप्रूव हो रहा है।
मतलब पीबी जब बढ़ते रहता है मतलब कॉन्फिडेंस रिटर्न आ रहा है, इन्वेस्टर्स इस पे कॉन्फिडेंस ग्रो कर रहे हैं। और एक स्टॉक लेते हैं हम एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डी मार्ट। डी मार्ट अगर मैं देखूं तो इसका प्राइस है 3925 और इसका बुक वैल्यू है 352, आता है मुझे 11.15 के आसपास। इधर आपको दिख रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू 11.2। यस, इधर हमको कुछ अलग दिखने मिल रहा है, इतना बड़ा बुक वैल्यू हमको नहीं दिख रहा था। इधर हम 1 2 3 के आसपास ही देख रहे थे। इधर 11 टाइम्स बुक वैल्यू है। क्यों? क्योंकि हाई ग्रोथ है। आरओई अगर हम देखें वो भी अच्छा है, डेट ऑलमोस्ट जीरो है, यूनिक बिजनेस मॉडल है और रिटेल एफिशिएंसी इसकी बहुत ज्यादा है। तो ये एक्सपेंसिव नहीं मैं कह सकता हूं इसको मैं प्रीमियम बिजनेस कह सकता हूं। और एक देखते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया अगर मैं देखने जाऊं तो इसका प्राइस है 379, बुक वैल्यू 171, तो मेरा आता है अराउंड 2.2 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू, ये हमको इधर दिख रहा है, राइट। तो इधर पहले कोल इंडिया यूज्ड टू ट्रेड लेसर देन 1, पर आज 2.2 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड यील्ड ये हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है, एनर्जी का डिमांड राइज होते ही जा रहा है, तो मार्केट एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव है। मतलब ये सेम री रेटिंग की स्टोरी जो हमने आईसीआईसीआई बैंक की तरह देख रहे थे। तो जब लो पीबी रहता है मतलब अंडर वैल्यूड होता है, ये देखते हैं। लो पीबी तभी यूजफुल होता है जब आरओई स्ट्रांग हो, प्रॉफिट कंसिस्टेंट हो, डेट मैनेजेबल हो, उसका सेक्टर भी स्टडी हो और कैश फ्लो पॉजिटिव हो। तो हम ऐसे स्टॉक देखते हैं जिसके पीबी अंडर वैल्यूड है। तो हम ऐसे स्टॉक्स देखते हैं जो जेन्युइनली अंडर वैल्यूड है। पीएसयू बैंक में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलवेज लेसर देन 1 था। बैड लोन साइकिल टर्न कर रहा था, अर्निंग्स इंप्रूव हो रहे थे, तो मैसिव अपसाइड हमको दिखने को मिला। पर फिर ये लो पीबी ट्रैप कब होता है? लो पीबी तभी डेंजरस होता है जब आरओई बहुत कम हो, कंपनी कैपिटल डिस्ट्रॉय कर रहा हो, प्रमोटर के इश्यूज चालू हो, डेट बहुत ज्यादा हो या बिजनेस श्रिंक करता हो। एग्जाम्पल लेते हैं वोडाफोन आइडिया। प्राइस टू बुक वैल्यू अंडर 1 है पर बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, मतलब वो अंडर वैल्यूड नहीं है। कोई रियल एस्टेट कंपनीज देखते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू इज ऑल्सो लेसर देन 1, पर डेट बहुत ज्यादा रहता है और कैश फ्लो नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है? वैल्यू ट्रैप हो सकता है। तो हाई पीबी कब जस्टिफाइड होता है? हाई पीबी तभी जस्टिफाइड होता है व्हेन इट इज वर्थ पेइंग फॉर, जब हाई आरओई हो, मतलब 15 के आसपास या 15 से ज्यादा हो, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो हो, एसेट लाइट बिजनेस हो, स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो और हाई प्रेडिक्टेबिलिटी हो। अगर मैं एग्जांपल देखूं तो एशियन पेंट्स, नेस्ले, एचयूएल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन, ये सारे बहुत एसेट लाइट कंपनीज हैं। बुक वैल्यू कम होता है तो नेचुरली पीबी हाई ही होता है। तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये पीबी यूज कैसे करते हैं, हम जानते हैं इसका रियल सीक्रेट। प्रोफेशनल्स हर वक्त प्राइस टू बुक वैल्यू आरओई के साथ जोड़ते हैं, आरओई, बिकॉज प्राइस टू बुक वैल्यू प्लस आरओई यानी कि ट्रू वैल्यूएशन का पिक्चर दिखाता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय आरओई ये हमको देता है फेयर वैल्यू मीटर। नहीं समझा? हम एग्जांपल लेते हैं हम पहले वाले जो डिस्कस किए थे वही स्टॉक्स। एचडीएफसी बैंक पीबी कितना है? 2.8, आरओई कितना है? 14, मतलब इसका
पीबी अपॉन आरओई जो हमको आ रहा है वो है 0.2 विच इज एक्सीलेंट। देखते हैं दूसरी कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डी मार्ट। पीबी हमको क्या दिख रहा है 11.2, आरओई कितना दिख रहा है 13.4, आता है 0.8 के आसपास। 0.8 के आसपास जरा सा प्रीमियम है पर जस्टिफाइड है। चलते और एक स्टॉक की ओर, कोल इंडिया। कोल इंडिया अगर मैं देखने जाता हूं तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है 2.2, आरओई कितना है अराउंड 38.9। मेरा आता है इधर हमको एक बहुत छोटा फिगर दिख रहा है जो कि 0.05 है, यानी कि ये एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव है। तो ऐसे हम ये सीक्रेट मेट्रिक हमने अभी ढूंढा है, तो दिस इज व्हाई पीबी इज कॉल्ड अ सीक्रेट मेट्रिक टू फाइंडिंग वैल्यू। तो एक फाइनल कंक्लूजन या समरी पे आते हैं। पीबी रेशियो एक्सप्लेन्स मार्केट के एसेट्स को कितना प्रीमियम दे रहा है, दैट इजी। जब पीबी इज लेसर देन 1 इट इज अंडर वैल्यूड पर समटाइम्स ट्रैप हो सकता है। 1 से 3 के बीच में रहा तो नॉर्मल फॉर स्टेबल कंपनीज, 3 to 5 रहा तो हाई क्वालिटी बिजनेसेस हैं, और अगर 10 से ज्यादा रहा तो दे आर प्रीमियम ब्रांड्स एंड मोनोपोलीज। तो ट्रू वैल्यू पीबी प्लस आरओई प्लस जो ग्रोथ है और उस पर डेट ऐड किया तो ही हमको ट्रू वैल्यू मिलता है। तो अगर आपको ये पीबी रेशियो का डीप डाइव यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ईपीएस एंड अर्निंग ग्रोथ, द इंजन बिहाइंड स्टॉक प्राइस। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।